बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मटन निहारी बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही आसान और बेहतरीन ये लजीज किस्म की रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो है ये 750 ग्राम मटन है और 1.5 लीटर पानी में मैंने नमक और आधी चमची हल्दी डाल के, तो इसको मैं तकरीबन आधा घंटा प्रेशर कुकर में पका रही हूँ ताकि ये गल जाए। आधा घंटा आपने बनाना है इसको, या 4 सीटी तक आप इसको पका लें, जब तक यानी कि गोश्त फुल जो है डन हो जाए, फुल टेंडर हो जाए। तकरीबन 40 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह गोश्त जो है बेहतरीन गल गया है, हड्डियों के साथ है लेकिन मुकम्मल गला हुआ है और यखनी भी इसकी निकल आई है। तो इसको अब मैं अलहदा करती हूँ। गोश्त अलहदा निकाल लेते हैं और यखनियाँ जो है वो अलहदा निकाल के साइड पे रख लेते हैं। अब ये गोश्त ये देखें बेहतरीन हमारा जो गला हुआ है, ये हमारे पास आ गया 750 ग्राम। इस तरह देखें गला हुआ है बेहतरीन। आप गोश्त किस बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। तो ये मसाले हो जाएंगे इसमें सूखा धनिया, हल्दी, नमक, ज़ीरा और लाल मिर्च, ये एक चम्मच है। टमाटर 1 अदद है और थोड़ा सा अदरक है। ये तकरीबन ½ लीटर जितना इसमें यखनी जाएगी इसकी मटन की। ये घी है 1 कप जितना इसमें डालेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट है। और ये जो हमने निहारी का मसाला बनाया है वो है। निहारी मसाला जो मैंने बनाया था उसकी मैं आपको बता देती हूँ। 1 चम्मच काला ज़ीरा, बड़ी इलायची 3 अदद, छोटी इलायची जो है 7 अदद हैं, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून है, सौंठ 1 छोटा टुकड़ा, बादियन के 2 फूल, दारचीनी 2 इंच है और जायफल जावित्री ½ टीस्पून आपने एक किसी भी ग्राइंडर में डाल के तो इसको आप पीस के तो रख लें। बेहतरीन आपका जब ये ग्राइंड हो जाएगा, अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करना। ये देखें इस तरह का आपका दरदरा सा मसाला जो है पिस गया। इसको एक साइड पे कर लेंगे। अब ये मैंने ऑयल के अंदर जो है टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और गोश्त डालकर एक कप घी जो था उसमें ये गोश्त मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये अब थोड़ी देर मैंने 5 मिनट फ्राई किया है, तो मैं इसमें ये निहारी मसाला डालने लगी हूँ। सबसे पहले निहारी मसाला ही डालते हैं, इसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर जो है बाद लोग नहीं डालते, लेकिन टमाटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ा डिफरेंट आपको ये रेसिपी लगेगी क्योंकि इसमें 2 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और उसमें घी के अंदर आपने इसको गोश्त को भूनना है। बीफ भी बनाए तो उसको भी इसके अंदर ही भूनेंगे। 5 से 6 मिनट भून लेते हैं। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, बेहतरीन सा गोश्त जो है हमारा भुन गया है। तकरीबन 5 मिनट आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भून लेना है। इससे ज़रा ये मसाला अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल वो कच्चापन नहीं आता गोश्त के अंदर। बाज़ लोग जो हैं वो प्याज एक फ्राई करके भी इसमें डाल लेते हैं, लेकिन टमाटर 2 डाल लें तो बेहतरीन तरीका है। आप चाहें तो दही से भी भून सकते हैं, टमाटर ना भी डालें तो। अब ये बाकी जो मसाले थे वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया था, नमक था और चिकन पाउडर मैंने 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाला इसमें, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा इसका आ जाता है। तो अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। साथ हल्दी थी 1 टेबल स्पून। हल्दी हमने पहले भी डाली थी जब हमने गोश्त को गलाया था, तो अब भी इसमें डाली। तकरीबन 1.5 चम्मच हल्दी इसमें गई है। और अब ये तकरीबन मैं पानी इसमें डालने लगी हूँ 4 गिलास। और साथ ही मैं इसमें जो बाकी बची हुई थी यखनी वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो इसको पकने देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छी तरह से पक जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। तकरीबन 10 मिनट ये बेहतरीन हमारा जो है देखें ये पक गई है, यखनी भी इसके अंदर और पानी भी, और तकरीबन ये हाफ़ रह गया है। समझ लें 2 लीटर था तो हाफ़ 1.5 लीटर जितना रह गया है, जितना मुझे चाहिए था। आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बाद लोग पतला शोरबा चाहते हैं, बाद लोग जो है वो ज़्यादा कम शोरबा। तो ये ड्राई रोस्ट जो है आटा है, तवे पे हल्का सा भून लें या फ्राई पैन में, कच्चा आटा ना डालें। और 1 गिलास पानी के साथ आपने इसको बैटर बना के रख लेना है एक साइड पे। अब ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। थोड़ा सा आंच अब हमने हल्की कर दी है ताकि तरी जो है वो इसके ऊपर आ जाए।
अब आपको दिखाते हैं कि जब आपने इसके अंदर आटा डालना है, ये देखें आटा डाल के फ़ौरन ही आपने इसको चम्मच से मिक्स कर देना है ताकि अंदर गुठलियाँ या लम्स ना बने। और साथ ही आपने इसमें से अब ऊपर से पहले तरी निकाल लेनी है। तरी अगर चाहें तो आप पहले भी निकाल सकते हैं, बाज़ लोग जो है अलहदा से बेगार डालते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका यही होता है कि जो इसकी अपनी ओरिजिनल तरी है, जो मसाले में पकी हुई हेल्दी किस्म की, ये है आपको फ़ायदा भी देगा, इसका नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये यखनी में पकी हुई है। तो ये मैं एक चम्मच की मदद से सारी तरी, थोड़ा थोड़ा शोरबा भी अगर आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर ही बाद में इसको ऐड करना है। तो ये सारी जो तरी है हम इसकी उतार के तो एक साइड पे कर लेंगे और इसको पकने देंगे फिर दोबारा से, ताकि जो हमने आटा डाला है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए और अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए हमारा ये जो निहारी का शोरबा है। तो चलिए मैं इसकी तरी अच्छी तरह से निकालती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। तकरीबन 1 प्याले जितनी हमारी ये तरी निकल आई है, ये देखें, और कलर कितना खूबसूरत है इसकी तरी का। अगर ये आप इसके अंदर ही रहने देते तो जितना मर्ज़ी आप इसमें ऑयल घी डालें निहारी के अंदर, तो वो जब आटा डालते हैं साथ ही इसके कलर जो है साथ ही इसका डाउन हो जाता है और तरी जो है वो भी इसकी कलर भी जो है वो भी नहीं इतना खूबसूरत आता। तो चले अब इसको पकने देते हैं हम 8 से 10 मिनट के लिए। मैं इसको अब स्लो आंच पे कवर करके ढक्कन लगा के तो पकने देती हूँ। इसके बाद गार्निश करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लगी आपको। बेहतरीन सी हमारी निहारी माशाल्लाह तैयार है। देखें कलर कितना खूबसूरत है इसका। ऊपर हरी मिर्चें, अदरक या लीमू साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। मैंने ऊपर भी गार्निश कर दिया है। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस विंटर में या ईद पर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। नान वगैरह के साथ इसको सर्व कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।